एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चन स्टडी पॉइंट 0.1। आज हम लोग झारखंड पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये एसआई में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ अदर एग्जाम के भी हैं। तो अगर आप एसआई या फिर एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम लिखने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जनजाति परामर्श परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जनजातीय मामले के मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, बी है जो मुख्यमंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं? परामर्शीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 2000 में राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के थे? भाजपा बीजेपी के कितने नेता बीजेपी के थे? ऑप्शन देखिए 2, 3, 4, 5। कुछ यहाँ पे फैक्ट है जो जब भी देखिए जो एग्ज़ाम है यहाँ पे लिखा हुआ है किस एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सारे एग्जाम्स में यहाँ लिख दी हूँ। तो उस समय का ये आंसर यहाँ पे आप देखिएगा, लेकिन हाँ वर्तमान के जो फैक्ट है उसके साथ मैं बताते जाऊँगी। तो यहाँ उस समय जब क्वेश्चन था तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 3। तो राज्य बनने के 6 मुख्यमंत्री में से भाजपा का भी 3 ही है, क्योंकि बीजेपी का अभी तक झारखंड निर्माण का जब तक अभी तक 2025 में वीडियो बना रही हूँ तो 25 तक 3 ही ऐसे नेता हुए जो बीजेपी के बने हैं। तो हम नेता लोग को एक बार देख लेते हैं कौन कौन है जो बीजेपी के हैं। एक है बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी। दूसरा है आपका अर्जुन मुंडा। और तीसरा है, थर्ड नंबर में है रघुवर दास, जिनका कार्यकाल पूर्ण रूप से इनका चला था 5 साल तक के लिए, रघुवर दास। अब यहाँ पे देखा जाए जेएमएम के लिए टोटल अभी तक 7 मुख्यमंत्री झारखंड में सेवा दिए हैं। 7 में से 3 आपका हो गया बीजेपी, 3 हो गया जेएम और 1 हो गया निर्दलीय जो मधु कोड़ा थे। तो 3 में से जेएम के 3 हो गए, पहले दोनों बाप बेटा थे, श्री शिबू सोरेन, श्री हेमंत सोरेन। एक और इसमें नाम ऐड हो गया है श्री चंपई सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में मंत्रिपरिषद में शहरी विकास, आवास, पंजीकरण और आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? ऑप्शन देखिए चंद्रशेखर सिंह यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है चंद्रशेखर सिंह, चंद्र प्रकाश चौधरी, अमर कुमार बावरी, रणधीर कुमार सी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, उस समय का अगर आंसर देखा जाए अभी के परिप्रेक्ष्य में मत देखिएगा, तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रेश्वर सी उसमें हो जाएगा। अगर अभी हम देखें तो अभी शहरी विकास, आवास, पंजीकरण, आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को मैं बताते जाऊँ कि जो शहरी विकास मंत्री हैं ये हैं अभी सुदिव्य कुमार। ये है सुदिव्य कुमार, श्री सुदिव्य बोलिएगा, सुदिव्य कुमार। ये अलग हो गए। आपदा प्रबंधन मंत्री हैं ये हैं इरफान अंसारी। उसमें सेम दोनों मिक्स था, ये जो मंत्रालय था सेम मंत्रालय था। और अभी के टाइम में देखिएगा तो आपदा प्रबंधन इरफान अंसारी के पास ये मंत्रालय है और आवास पंजीकरण सुदिव्य कुमार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में आया ही नहीं है? ऑप्शन देखिए भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, स्वतंत्र। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं इसके पहले डिस्कस किया। स्वतंत्र निर्दलीय जो कोई पार्टी से नहीं है, तो ये आ चुका है। ये भी दोनों भी बीजेपी या जेएमएम के यहाँ पे तो चला है सत्ता। तो कांग्रेस एक ऐसी ये क्या उसके बोलते हैं ऐसा राजनीतिक दल है जो अभी तक झारखंड में नहीं आई है। हाँ, गठबंधन की सरकार चली है जब ये हेमंत सोरेन 19 में आए थे, 2019 से 2024 दिन का कार्यकाल जब चला था, तो ये जेएमएम कांग्रेस का ये गठबंधन से चला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 नंबर, झारखंड से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? ऑप्शन देखिए 9, 7, 6, 5। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 6। तो राज्य में जो राज्यसभा सीटें हैं टोटल 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? देखिए एसआई मेंस सारे एग्जाम, एसआईपीटी, एसआई मेंस का एग्जाम के सारा यहाँ पे क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए सुशील कुमार सिंह, हेमंत सोरेन, राजेंद्र प्रसाद सिंह, दिनेश उरांव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, दिनेश उरांव। उसमें दिनेश उरांव थे। अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी वर्तमान में कौन है? रविंद्रनाथ, ये काफ़ी टाइम से है, रविंद्रनाथ महतो। तो इनका जो कार्यकाल चल रहा है वो अभी नहीं है, 1 जनवरी 2020 से
अभी तक चल ही रहा है, ठीक ना, अब तक चल ही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देखिएगा, ऑप्शन 75, 77, 81, 85। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 81। ठीक, 81 विधानसभा क्षेत्र है। अभी 81 हो जाएगा, लेकिन उसमें भी ऑप्शन के अनुसार भी देखिए तो 81, उसमें हालांकि 82 था। तो ये इसका प्रावधान एक 104वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, जिसमें इसमें जो एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था उसको हटा दिया गया 25 जनवरी 2020 से। ठीक, तो ये हट गया। तो अभी झारखंड जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो टोटल 81 ही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत से आई थी? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन 28 दिसंबर 2014, 30 दिसंबर 2009, 2 मार्च 2005, 15 नवंबर 2000। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जिसमें क्या बनी थी, रघुवर दास आए थे ना, श्री रघुवर दास। ये क्या उसको बोलते हैं, पूर्ण कार्यकाल के रूप में इन्हीं का पूरा चला था। ऐसे झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री के नाम इनका रिकॉर्ड है कि पूरा इनको कार्यकाल 5 सालों तक इन्होंने फर्स्ट टाइम सत्ता संभाला था मुख्यमंत्री के रूप में, रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें मिली 2014 में? ऑप्शन देखिए, आरजेडी, आईएनसी, बीजेपी, जेडीयू। तो सिंपल से क्वेश्चन है, उसमें अगर बीजेपी आया है सत्ता में तो बीजेपी का ही सबसे ज़्यादा अधिक सीटें मिलेगी ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड विधानसभा के चुनाव में 2000 में गठन के समय में कितनी बार चुनाव हुए हैं? मतलब अब तक 2000 से लेकर 2017, मतलब जब से ये पीटी का, जब ये एसआई के एग्ज़ाम हो रहा था, उसमें कितना बार झारखंड में चुनाव हुआ है? ऑप्शन देखिए, 5, 6, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, डी नंबर। अगर अभी के परिपेक्ष में देखा जाए 2025 को, तो टोटल कितना चुनाव हो चुके हैं? 5 है कि 2024 में हुआ था ना, 2024 में। ठीक, अच्छा 2024 में, 2019 में भी तो हुआ था। तो इसमें कितना हो जाएगा? 3 आंसर होना चाहिए, 3 हो जाएगा। इसके 17 के बाद ऑप्शन होगा ना कि टोटल हम चुनाव देखते कब का हुआ था। 2000 देखिए 5 में हुआ था फर्स्ट चुनाव, 2009 में हुआ सेकेंड, और 2000 फिर 14 में हुआ, 14 और 2019 तुम लोग जानते हैं, और 2024। अब जब एग्ज़ाम 17 में हो रहा है तो यहाँ पे देखिए आप 19 में, तो 19 तो है नहीं, तो ये 14 तक 3 ही हो जाएगा। तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा आपका 3 बार। ठीक, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड एक विधायकीय की राज्य है, किस प्रकार की राज्य है? एकल सदनीय, द्विसदनीय, त्रिसदनीय, चतुर्सदनीय। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे विधान सभा जो एक सदनीय है, ठीक, ए हो जाएगा एकल सदनीय। अब यहाँ सदनीय की बात की जाए तो अनुच्छेद देखा जाए तो अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए क्या होना चाहिए? विधानमंडल होना चाहिए, विधान मंडल। जिससे अब ये विधानमंडल किससे मिलकर बनता है? अब ये 2 सदन होते हैं, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद हो गया, और एक हो गया आपका विधानसभा, विधानसभा। ये 2 ऐसे सदन है जिनको मिलकर विधानमंडल बनता है। लेकिन बहुत सारे जहाँ तक मुझे याद है इंडिया में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानमंडल क्या उसको बोलते हैं, विधान परिषद है। बाकी मैक्सिमम राज्यों में एक सदनीय ही राज्य है। तो यहाँ पे झारखंड में एक सदनीय, यहाँ पे विधान परिषद नाम की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज में मनोनीत प्रतिनिधि कौन है? देखिए एग्जाम में उसमें आया था SIPT 2017 में। ऑप्शन देखिए, ग्लेन जोसेफ गाल्स्टेन, जॉर्ज बेकर, रिचर्ड हे, डेजिल स्मिथ। तो सारा नाम में से आपका एक नाम इसमें काफ़ी सुना लगेगा। ऑप्शन ये ग्लेन जोसेफ गाल्स्टेन जो है उसमें क्या थे? एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि थे। अगर वर्तमान की बात किया जाए तो ये जो थे जैसे इनका जो कार्यकाल था 24 जनवरी 2020 को ये फिर से बने थे एंग्लो इंडियन, ठीक ना। 24 जनवरी 2020 को एंग्लो इंडियन को बनाया गया। तो प्रावधान जैसे जो आया था ना 104वां जो संविधान संशोधन, ये आया था 25 जनवरी 2020 को। यहाँ पे 20 हो जाएगा 2020 को। अब देखिए यहाँ पे इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है ग्लेन जोसेफ गाल्स्टीन का
एंग्लो इंडियन के रूप में। और लेकिन ये प्रावधान फिर इतना इतना उसके दूसरे दिन आ जाता है। तो इनको जो 2020 से लेकर 2025 तक इनका कार्यकाल अभी एंग्लो इंडियन के रूप में चल ही रहा, क्योंकि इनको अथावत रहने दिया गया कि अगर ये शपथ ले लिए हैं तो इनका कार्यकाल रहेगा। इसके बाद 2025 में इसका एंड हो गया। देखिए 24 जनवरी 2020 से 2025 तक चला हो गया, तो 24 जनवरी 2025 का इनका कार्यकाल खत्म हो गया। इस तरह आपसे हमेशा 81 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र झारखंड में रहेगा और एंग्लो इंडियन का प्रावधान हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो उसमें ये एंग्लो इंडियन समाज के क्या थे, प्रतिनिधि थे, ठीक ना। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगर पहला ये इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि झारखंड के से पहले एंग्लो इंडियन कौन थे नेता, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला, फर्स्ट एंग्लो इंडियन के नाम है, पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोसेफ एचली कॉलस्टीन। क्वेश्चन नंबर 13 को और बढ़ते हैं। तो नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? अभय सिंह चौटाला, प्रेम कुमार धूमल, हेमंत सोरेन, दिनेश उरांव। अगर 2017 की बात की जाए तो उसमें यहाँ पे जो हेमंत सोरेन थे नेता प्रतिपक्ष थे। अगर अभी के वर्तमान में देखा जाए तो अभी जो है हेमंत सोरेन की भी सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन की सरकार भी चल रही है। तो यहाँ पे प्रतिपक्ष के नेता कौन है बताइए? प्रतिपक्ष के नेता अभी हैं बाबूलाल मरांडी, ठीक ना। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड में कितने लोकसभा सीटें हैं? ठीक, लोकसभा कितनी सीटें हैं? 10, 12, 14, 16। अब लोकसभा सीटें हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा 14 सीट है झारखंड में। अब इसमें कितना कितना सीट का बंटवारा है थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का सा। अब इसमें से 14 में से है इसको 5, 1 और 8 सीट कीजिए तो 5 आ जाएगा आपका, ये यूआर में आता है नाराक्षित के लिए, ये आपका हो जाएगा एससी के लिए, ये हो जाएगा एसटी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अलग अलग पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? देखिए मैं बताइए, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन देखिए 5, 6, 7, 8। इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति है ना तो 5 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है झारखंड विधानसभा, देखिएगा लोकसभा नहीं देखिएगा, कन्फ्यूज यहाँ पे हो जाते हैं काफ़ी कैंडिडेट। ऑप्शन ये 12, 8, 10, 6। तो उसमें आंसर देखिए, अब विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए था, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं अनुसूचित ये सभी जातियों के लिए। यहाँ पे देखिए यूआर के लिए है आपका 44, एसटी के लिए है 28 और एससी के लिए है 9। पूरा ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 81, ठीक। तो इसमें कितना बोला अनुसूचित जाति के लिए बोला तो ये हो जाएगा आपका 9। लेकिन इसमें ऑप्शन देखिए यहाँ पे उसमें का ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ था, मैं बिल्कुल ऑप्शन ऐसे ही ली हूँ जिस तरह एग्जाम में पूछा गया था। अब मेरे ख्याल से इसका आंसर इसका 1 नंबर या जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 3 नंबर हालांकि रहता है, एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 नंबर मिलता है, तो मेरे ख्याल से इतना मिल गया होगा क्योंकि क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत दिया हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2014 में कितनी सीटें जीती थी? देखिए मुक्ति मोर्चा लोकसभा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, तो उसमें तो सीट आज बीजेपी का काफ़ी दबदबा था, बीजेपी काफ़ी सीटें लाके बनी थी ना पूर्ण सरकार के रूप में बीजेपी का, तो उसमें हेमंत सोरेन का बहुत कम ही मिला होगा। 70 नंबर के क्वेश्चन देख रहे हम लोग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 12 सीटें लाई थी। निम्नलिखित में से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, इसमें से कौन निर्वाचन क्षेत्र है ही नहीं? ऑप्शन ए धनबाद, गिरिडीह, वासीपुर, झरिया। सही आंसर हो जाएगा, कुछ नाम सुना लग रहा है जिसमें आपका धनबाद हो जाएगा, गिरिडीह होगा, झरिया होगा, वासीपुर नहीं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। वासीपुर क्या है? धनबाद का ही एक जगह का नाम है वासीपुर, जिसके नाम से एक मूवी भी आ चुका है, गैंग्स ऑफ वासीपुर, मूवी का वासीपुर जगह के नाम से है, ठीक ना। और इसका जो ये मूवी का जो लेखक थे वो थे जिशान कादरी, बहुत नामी लेखक है जिशान कादरी। और इनका जो निर्देशक थे डायरेक्टर जो उनको कहा जाता है अनुराग कश्यप। चलिए ये हो गया इनके वासीपुर के बारे में। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन देखते जाइए, क्वेश्चन पूछा कब गया किस एग्जाम में है। तो झारखंड से राज्यसभा के सदस्य कौन कौन है इसमें पूछा गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी से बिलोंग करते हैं। आपके ऑप्शन है संजीव कुमार, प्रेमचंद गुप्ता, महेश पोद्दार, परिमल नाथवानी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महेश पोद्दार। अब अगर राज्यसभा की सीटें की बात की जाए तो यहाँ पे झारखंड में से कौन कौन से लोग जो राज्यसभा सदस्य हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए
बीजेपी हम लोग जानते हैं अगर एक दल है तो बी जे से याद कर लीजिए, जिसमें से बीजेपी के जो लोग हैं अभी 3 हैं, जेएमएम के 2 हैं और ये कांग्रेस का 1 है। ठीक, इससे हम लोग याद कर सकते हैं। अब बीजेपी के कौन कभी भी राज्यसभा सदस्य पूछा जा सकता है कि ये जो कोई नाम दे सकता है या फिर कह सकते हैं कि किस दल से है जो राज्यसभा सदस्य हैं। तो बीजेपी से 3 लोग बहुत अभी नामी हैं और नाम बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। एक है समीर उरांव। ठीक, और एक हो जाएगा आपका आदित्य। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम रिलेवेंट है मैं वही क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखे होंगे तो आपको काफी फ्रूटफुल लगेगा। ये एग्जाम के जब एग्जाम में जाइए ना तब लगेगा हाँ क्वेश्चन कुछ है जो टच करता है। यहाँ पे देखते हैं समीर उरांव, मैं ट्रिक बताऊंगी इनको याद किसी नाम का याद कैसे रहेगा। आदित्य साहू, प्रॉपर नहीं लिख पाती हूँ इस बिना कोई सीधा का ना ऐसे होता है, जो लिखना चाहूँगी कुछ और लिखा था कुछ और है। दीपक प्रकाश, ये आपका बीजेपी का होगा ठीक ना, बीजेपी का। तो बीजेपी का जब है तो समीर उरांव आदित्य दीपक कुमार कैसे याद रखें। देखिए समीर से जब हवा चलता है तो सब कुछ उड़ जाता है। तो हवा चला था सीजीएल का झारखंड में हमारे जो कैंडिडेट के साथ बहुत गलत हुआ, कितना बड़ा एग्जाम लीजिए पूरा लाइफ मतलब बर्बादी होगी समझ लीजिए। फिर आदित्य साहू, आदित्य फिर मतलब कि आदित्य मैंने सूरज समझ लीजिए, सूरज जैसे फिर हम लोग सहना पड़ा बहुत सही है, पढ़ाई लिखा कीजिए। तभी दीपक प्रकाश के भी एक एसआई का भी वैकेंसी आया हुआ है, तो इस तरह कुछ अपने से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। दीपक प्रकाश यहाँ पे देखिए दीपक और हवा से रिलेटेड कुछ है, दीपक में जनता हो, दीपक प्रकाश, आदित्य सूरज, समीर हवा, हवा दीपक से रिलेटेड नाम है। तो ये नाम आपको कहीं देखिएगा इस तरह याद कीजिएगा मतलब याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जेएमएम का कौन है, तो ये दोनों बहुत ये ईजी है, आपको याद सकते हैं। श्री सोरेन और हेमंत सोरेन की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस एक है, उनका नाम है धीरज प्रसाद साहू, जो काफी चर्चा में रहे होंगे, देखेंगे न्यूज में, काफी पैसे की गड्डी उनके घर से प्राप्त हुई थी, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया 2024 में ही। तो इस तरह कुछ सेशन था इसमें बहुत कम क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो को देखना पसंद नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिली थी। अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालय की कुल संख्या, मंत्रालय में कुल संख्या पूछ रही हूँ 21, 27, 24, 33। उसमें जब एग्जाम हुआ था एसआईपीटी का एग्जाम हुआ था तो उसमें जो इसका आंसर होना चाहिए था वो था आपका 31 ठीक ना, 31 मंत्रालय उसमें कुल संख्या थी। वर्तमान में अभी झारखंड जो मंत्री है, झारखंड के कैबिनेट मंत्री जो है वो टोटल 12 है। 12 में से मंत्रालय कितना है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर जरूर बताऊंगी ठीक ना। तो वीडियो को अगर अंत देखें तो वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।